पर एक ऐसी खाई है, एक ऐसा गुफा है जो सीधा यहाँ से 3 से 4 या 5 किलोमीटर दूर जा करके निकलता है। अगर अफवाहों की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा भी कहना है लोगों का कि ये गुफा दिल्ली तक निकलती है, लेकिन इन कालों को तोड़ने की कोशिश की गई है। ये प्राचीन काल की ईंटें यहाँ पर लगी हुई हैं, जिन ईंटों के ऊपर अंदर से मिट्टी वगैरह डाल के इसको कि आप सोच तक नहीं सकते हैं। इस किले का कोई भी विकास नहीं हुआ। इस किले के बाहर एक ताला जड़ दिया गया है ताकि कोई लोग अंदर ना जाएं। हालांकि ये चीज़ सही हुई है क्योंकि इसका संरक्षण नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि अंदर जाने के बाद इस किले को नुकसान पहुंचाया जा। जो लोग कहते हैं कि बिहार में काबा, तो आपको दिखाने आए हैं कि बिहार में काबा। ये जो आपको शहर पूरा नजर आ रहा है, एक तरफ गंगा नदी का पूरा बहाव है, दूसरी तरफ पहाड़ों से घिरा ये शहर, इस शहर को मुंगेर कहते हैं और इस शहर को मीर कासिम की धरती के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पे हम लोग आए हैं क्योंकि यहाँ एक पर्यटन स्थल है, एक नहीं हज़ारों पर्यटन स्थल यहाँ पर हैं, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है, इसकी देखभाल नहीं होती है और लोगों का इसके ऊपर से ध्यान हटता सा जा रहा है। इस जगह पे अभी हम लोग आए हैं और इस जगह की हकीकत आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये जगह पीर पहाड़ के नाम से जानी जाती है और इस जगह का इतिहास ये है कि शाहजहाँ के बेटे जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक पीर बाबा रहते हैं और यहाँ पर उन पीर बाबा के नाम पे ही इस पर्वत का नाम पीर पहाड़ रख दिया जाता है। पीर साहब का बहुत ज़्यादा महत्व होता है मुस्लिम समाज में, तो उनके मृत्यु के बाद ही इस जगह का नाम पीर पहाड़ रख दिया जाता है और उसके बाद से यहाँ पर शासन की इतिहास शुरू होती है। इस जगह पर बार बार कभी मीर कासिम के सेनापति रूल करते हैं, तो कभी शाहजहाँ के कुछ पुत्र यहाँ पर रूल करते हैं और इस जगह की सूरत सीरत बदली रहती है। लेकिन समय तब आता है जब मुगल शासन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद से ये जगह प्राइवेट हाथों में बिकनी शुरू हो जाती है। 2 से 3 बार तक ये जगह प्राइवेट हाथों में बिकी, एक से दूसरे लोग इसे लेते गए और जब इस जगह को पूरी तरह से खंडर में तब्दील कर दिया गया तब इस जगह को छोड़ दिया गया। हालांकि सूत्र ये भी कहते हैं कि ये जगह अभी भी प्राइवेट हाथों में बिकी हुई है और इस जगह पे अभी भी प्राइवेट लोगों का दबदबा है या फिर प्राइवेट लोगों का कब्जा है। क्या इस जगह को प्राइवेट होना चाहिए? क्या सरकार को अपने अंदर इस जगह को लेकर के इस जगह को संरक्षित करने की ज़रूरत नहीं है या फिर है? ये आप जानिए। अब आते हैं असली बात पे। इस जगह का क्या कुछ संरक्षण हुआ है और प्राइवेट हाथों में रहने के बाद लोग कहते हैं कि भारतीय रेल प्राइवेट हो जाए तो यहाँ का विकास होगा, लेकिन प्राइवेट हाथों में रहने के बाद इस जगह का क्या विकास हुआ है वो आपको दिखाते हैं। ये जगह अगर राजा महाराजा के टाइम की है तो ये जगह वाकई में उस समय बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन आज यहाँ पर क्या विकास हो रहा है ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप एंट्री गेट की तरफ आएँ तो एंट्री गेट बंद मिलेगा, उसके बगल से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से इसकी दीवारों को तोड़ने की कोशिश की गई है। ये प्राचीन काल की ईंटें यहाँ पर लगी हुई हैं, जिन ईंटों के ऊपर अंदर से मिट्टी वगैरह डाल के इसको बाहर से बनाया गया था। हालांकि बाद में चल के ये सीमेंटेड ईंटें इसमें लगा करके यहाँ पर सीमेंट के द्वारा इसे बनाया गया। अगर विकास की बात की गई तो यहाँ पर जीरो बट्टा सन्नाटा के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये पुरानी ईंटों से ये चीज़ बनी हुई है, ये आपको साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रही होगी। इस तरफ और लेकर के आएँ तो चारों तरफ इन दीवारों की वही हालत है और यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवियों ने अपना मल मूत्र भी कर दिया है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस जगह का विकास हुआ है। हर जगह टूटा फूटा दीवार वगैरह मिलता है। यही क्या है क्या भैया? क्या यहाँ पर दीवार वगैरह कैसे टूट गया? पत्थर निकालता था। कौन निकालता पत्थर? ऐसी सिलोट वाला पत्थर निकालता। अच्छा, ये पुराना जितना भी पत्थर अंदर से लोग निकाल लेते खींच के? अपने निकलता है बरसात में पकड़ के। अच्छा, खुद ब खुद टूट के निकल रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे कोई तोड़ के निकाला है अंदर से। नहीं, एक आध को टूटता है, अपने लोग निकालने लगता अच्छा, है। एक आध टूटता है बस लोग निकालने लग जाते हैं। यहाँ पर मतलब इस जगह को कहा जाता है, यहाँ पर कोई आता है देख रेख करने के लिए? हम नहीं जानते हैं ये। अच्छा, यहाँ के नहीं हैं? यहाँ का है, उधर घर है नीचे। अच्छा, उधर घर है। हालांकि अगर पीछे की तरफ आपको लेकर के चले तो इस जगह पे वही हालात मिलेंगे। काफ़ी सुंदर दृश्य आपको इस जगह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बकरी चर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस जगह का क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ ये राजा महाराजा के टाइम में इस जगह का रुतबा रहा होगा। ये आपके सामने है। ये किला बहुत बड़ा था और इस किला को अब इतना ज़्यादा तोड़ा गया है, इतना ज़्यादा इसके अंदर पत्थर निकल चुके हैं कि क्या कहना। बाकी इस जगह का क्या कुछ विकास हुआ है ये आपके सामने है। यहाँ की पत्थर तक अंदर से लोग, अगर प्राचीन काल की कुछ चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो उसके अंदर के पत्थर तक लोग निकाल के तोड़ के ले जाते हैं। कहते हैं कि एक ईंट ढहने की ज़रूरत होती है, बाकी लोग पूरे घर के ईंटें लेके चले जाते हैं। यहाँ पर वही हालात हुआ है कि चारों तरफ से ईंट वगैरह गिर रहा है और इस जगह से ईंट पत्थर उठा करके लोग लेके चले जा रहे हैं और इसकी संरक्षण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार का इसके ऊपर भी इस्तेमाल किया।
इस जगह पे एक ऐसा अजूबा भी आपको देखने को मिलेगा जो शायद बिहार में आप और कहीं नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर एक ऐसी खाई है, एक ऐसा गुफा है जो सीधा यहाँ से 3 से 4 या 5 किलोमीटर दूर जा करके निकलता है। अगर अफवाहों की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा भी कहना है लोगों का कि ये गुफा दिल्ली तक निकलती है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। इस गुफा को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गहरी ये गुफा है और बताया जाता है कि सेनापति और राजाओं के बीच में अगर अंदरूनी रूप से उनके बीच में संपर्क करना होता था तो इसी माध्यम से वो लोग अंदरूनी रूप से आते और जाते थे। इस गुफा की अगर गहराई की बात की जाए तो इसका कोई अता पता नहीं है कि ये गुफा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक खत्म होता है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हैं कि ये गुफा भागलपुर तक गया है, ये गुफा दिल्ली तक गई है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है कि ये गुफा वाकई में कहाँ तक निकलती है। इसकी अगर पूर्णतः अगर पुष्टि की जाए तो कहा जाता है कि मुंगेर के ही कशरनी घाट के पास एक और गुफा का द्वार है जहां पर इसके अंदर से लोग निकल के वहां तक जा सकते हैं, लेकिन आज तक जितने लोगों ने भी ये प्रयास किया है उनका कोई अता पता नहीं मिलता है। बाकी हमारे पीछे ये मीर कासिम का या फिर ये पीर पहाड़ है जिस किले के ऊपर रह करके पूरे मुंगेर के ऊपर निगरानी रखी जा सकती थी, वो मौजूद है और आज ये इस स्थिति में है कि आप सोच तक नहीं सकते हैं। इस किले का कोई भी विकास नहीं हुआ। इस किले के बाहर एक ताला जड़ दिया गया है ताकि कोई लोग अंदर ना जाएं। हालांकि ये चीज़ सही हुई है क्योंकि इसका संरक्षण नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि अंदर जाने के बाद इस किले को नुकसान पहुँचाया जा सके, कुछ लोग इसे नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, जिसकी वजह से ये किला अगर 10 सालों में ढहने वाला होगा तो आज ही ढह जाएगा। हालांकि इस किले के ऊपर सरकार द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है भी नहीं, क्योंकि ये किला अब एक प्राइवेट हाथों में बिक चुका है। ये किला बार बार मुगलों के बाद बार बार लोगों के हाथों बिकता रहा है और ये पूरा पहाड़ बिकता रहा है। अभी भी सुनने में आ रहा है कि वर्तमान समय में भी किसी ने इस किले को हथिया लिया है या फिर किसी ने इस किले इस किले का दाम लगाकर इस किले को खरीद लिया है। बाकी यहाँ पर कुछ पर्यटन करने के लिए लोग भी आए हैं, उनसे भी मिलते हैं। इस खाई को देखिए, इस खाई की गहराई को देखिए और इस खाई की गहराई उस समय के मुताबिक बना पाना कितना ज़्यादा कठिन होगा ये भी सोचिए। बाकी इस खाई के आसपास भी लोग मंडराना भी पसंद नहीं करते क्योंकि अगर वो गिरेंगे तो इसके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे इसका कोई अता पता नहीं है। बाकी यहाँ कुछ लोग आए हैं, उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पटना से आए हैं। पटना से यहाँ किस लिए? छठ पर्व में सम्मिलित होने के लिए आए थे। अच्छा, आपका घर है यहाँ? हाँ, हमारी बहन रहती हैं, बड़ी बहन अच्छा, रहते हैं। आ गया। तो यहाँ पर इस जगह पे कैसे आना हुआ? हमने काफ़ी गूगल पे सर्च किया था मुंगेर के बारे में, अच्छा। विजिटिंग प्लेस के बारे में, तो टूरिस्ट यहाँ प्लेसेस पर- के बारे में हाँ, तो टूरिस्ट पता चला इस जगह पीर पहाड़ के बारे में। यहाँ आने के बाद क्या लगा? आने के बाद अच्छा लगा, लेकिन जिसे मैं मुख्य रूप से घूमने के लिए आया था उसने तो ताला बंद किया हुआ है। ताला बंद किया गया है, हाँ। लेकिन सही ही हुआ है किसी ना किसी रूप से, क्योंकि अगर इसे इस तरह से खुला छोड़ दिया जाए नहीं, तो लोग इसे नुकसान घूमते पहुंचा हैं, सकें। लेकिन एक टाइमिंग होना चाहिए कि इस टाइम टिकट वगैरह लगा के इसका संरक्षण करना चाहिए। जी हाँ, लेकिन क्या आपको पता है कि ये प्राइवेट हाथों से बिका हुआ है? इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि राजगीर वगैरह में अगर आप जाते हैं तो उन जगहों का अच्छे से संरक्षण होता है। वहाँ पर हर साल मुख्यमंत्री साहब कुछ ना कुछ नया वहाँ पर लोगों को भेंट में देते हैं, लेकिन इस जगह पे अगर इस तरह का चीज़ हो रहा है कि यहाँ पर इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को तो इस पर संरक्षण करना चाहिए और टूरिस्ट प्लेस के रूप में जब इसको विकसित किया जाएगा तो निश्चित है कि रेवेन्यू की भी ज़्यादा इनकम होगी। बाकी इस जगह पर क्या टिकट लगाना चाहिए और क्या इस जगह को सरकार को अपने अंदर लेना चाहिए या नहीं, ये राय आपकी होगी। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।